हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, IPL 2020 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो IPL 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग कोविड-19 महामारी के कारण रद्द हो गया था, जो अब 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो IPL को UAE में आयोजित करने के लिए BCCI ने भारत सरकार से मंजूरी मांगी थी, जो उसे हाल ही में मिल गई है। इसलिए इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो BCCI, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और भारत में क्रिकेट का संचालन BCCI के द्वारा होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके अंतरिम CEO हैं हेमांग अमीन। मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, वीमेंस कोच हैं WV रमन और सचिव हैं जैसा। तो BCCI IPL का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कर रहा है, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और इसकी करेंसी है दिरहम। तो अब बात हो रही है IPL की। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे IPL के अलावा BCCI UAE में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक होने वाले महिला T20 चैलेंज का भी मेजबानी करेगा। और संयुक्त अरब अमीरात, जहां दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है और हाल ही में परमाणु ऊर्जा प्लांट शुरू करने वाला संयुक्त अरब अमीरात सबसे पहला अरब देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुयाना। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और वे इससे पहले गुयाना के पूर्व आवास मंत्री थे और राष्ट्रपति के रूप में डेविड ऑर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है गुयाना की, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है। राजधानी है जॉर्ज टाउन और प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप्स और करेंसी है गुयानीज डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रपति की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में आंद्रेस डूडा दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2036 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है और सियासत में सदस्यता पुस्तक को लिखा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने और इसको पब्लिश किया है बिहार विधानसभा सचिवालय ने। और यह पुस्तक लेखक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के साथ ही बिहार में नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय और विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों का भी उल्लेख करता है। और इस पुस्तक में असेंबली की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का भी वर्णन किया गया है। तो यह बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और भारत में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में बना हुआ है। और नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क,
जो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है और बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। बिहार की सीमाएं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, ई रक्षाबंधन साइबर जागरूकता कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा अभियान को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना है और ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना है। तो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। और आंध्र प्रदेश में कुछ योजनाएं और कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जैसे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, जिसको आंध्र प्रदेश के स्लम एरिया में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है स्लम एरिया के लोगों को कोविड-19 में अपनी सुरक्षा और स्वच्छता के लिए बार बार हाथ धोना। नवरनालु पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, जिसको आंध्र प्रदेश में गरीब लोगों के लिए शुरू किया गया है, उनको मुफ्त में घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाएगी। और ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, रीस्टार्ट पैकेज, ई क्रॉप पहल और निष्ठा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है साइबर सुरक्षा और लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा की। तो हाल ही में साइब हर अभियान को तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को साइबर क्राइम से बचाना। और हैदराबाद पुलिस द्वारा स्त्री अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्त्रियों की सुरक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योर मार्केटिंग के लिए वर्चुअल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेबी। तो सेबी के द्वारा प्रतिभूति बाजार के लिए वर्चुअल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी और इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में विकास और उपलब्धियों को फोटो, वीडियो, लेख, मीडिया क्लिपिंग, पेंटिंग, ड्राइंग और अखबारों इत्यादि के माध्यम से दिखाना है। साथ ही इस संग्रहालय में विश्व युद्ध, भारत की स्वतंत्रता और आर्थिक उदारीकरण जैसी घटनाओं को भी दर्शाया जाएगा। तो यह बात हो रही है सेबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और सेबी ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कॉप वन गैंगस्टर अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में वन कॉप वन गैंगस्टर अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान को गाजियाबाद जिला के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक वांछित व्यक्तियों के पीछे एक समर्पित पुलिसकर्मी की तैनाती करके अपराधियों पर कड़ी नज़र रखना। तो यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान,
बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ने मेट्रो, कोर्ट और एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त के बीच में। तो 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति उनको जागरूक करना। और 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ के द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। तो यह बात हो रही है WABA की, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1991 में। संस्थापक है अनवर फजल और इसका मुख्यालय है पेनांग, मलेशिया। तो अगस्त मंथ में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है। 1 अगस्त को पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है और 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व कप टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अलग होने का फैसला किस देश ने लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो भारत महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अलग होने का फैसला लिया है और भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण इस महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अलग होने का फैसला लिया है और इसका आयोजन 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा और इसको 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। तो यह बात हो रही है महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप की, जिसको आयोजित करता है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। अध्यक्ष है देवेंद्रनाथ सारंगी, सचिव है के राजेंद्रन और कोच है साइरस पोंचा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप विजेता बेनेडिक्ट वेडस ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। तो बेनेडिक्ट वेडस फुटबॉल से संबंधित है और वे एक जर्मन फुटबॉलर हैं जो 2014 के विश्व कप विजेता जर्मन टीम का हिस्सा थे और उन्हें जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फ्रिज वाल्टर मेडल और अंडर 19 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो वे जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी जो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है बर्लिन। राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और चांसलर है एंजेला मर्केल और करेंसी है यूरो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खिलाड़ियों की रिटायरमेंट की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के सुपर स्टार रेसलर अंडरटेकर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को हाल ही में किसने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। तो MSME मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा इस मिशन को मंजूरी दी गई है और इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन करना और घरेलू अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगी। और इस मिशन को मंजूरी दी है नितिन गडकरी जी ने, जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं।
तो यहाँ बात हो रही है KVIC की, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और भारत एयर फाइबर सर्विसेज को महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में शुरू किया गया है, जो वहां के लोगों को सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा को प्रदान करेगा। और इसको शुरू किया गया है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत। और BSNL अपने स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो यह बात हो रही है BSNL की, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। और अंतरिम चेयरमैन और MD हैं प्रवीण कुमार पुरवार। तो इसको शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाईकोर्ट है मुंबई। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। और लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। और नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूलेट पैकर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केतन पटेल। तो ह्यूलेट पैकर्ड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD केतन पटेल नियुक्त हुए हैं। और केतन पटेल HP ग्रेट इंडिया के प्रबंध निदेशक विनय अवस्थी की जगह लेंगे। तो HP यानी कि ह्यूलेट पैकर्ड यह कंप्यूटर और प्रिंटर के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1939 में। संस्थापक हैं बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। तो इस क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है A. शिवरामन, जो हाल ही में इकरा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और ग्रुप CEO नियुक्त हुए हैं। सेकेंड है दीपांकर घोष, जिन्हें हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उनके समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के लिए मिला है। और थर्ड है VR चौधरी, जो हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा ने वृक्षारोपण के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को शुरू किया है। और एरियल सीडिंग एक वृक्षारोपण तकनीक है जिसमें मिट्टी, खाद और अन्य आवश्यक तत्वों के मिश्रण से बने हुए बीजों के गोले को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन इत्यादि के माध्यम से जमीन पर छिड़काव किया जाता है। और इस तकनीक का उपयोग खड़ी ढलान वाले खंडित मार्गों और दुर्गम क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है। तो यह बात हो रही है हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी। हाई कोर्ट है चंडीगढ़। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और जिलों की संख्या है 22। और नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही में हरियाणा में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जिसका उद्देश्य है राज्य में कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा देना।
मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा योजना, जिसका उद्देश्य है वर्चुअल माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। और मोबाइल टेस्टिंग फूड लैब वैन, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में भोजन की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। और यह मोबाइल टेस्टिंग फूड लैब वैन राज्य में घर घर घूमकर भोजन की पौष्टिकता और उसकी स्वच्छता की जांच करती है। और किसान मित्र योजना को राज्य में किसान समुदायों के लिए शुरू किया गया है। और इस सचिवालय पोर्टल को सचिवालय और नागरिकों से वर्चुअल माध्यम से कनेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा और इस खेल को हरियाणा के पंचकूला में आयोजित किया जाएगा। और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग को हरियाणा में बनाया जा रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।